गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 समझाने जा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 2 में सबसे पहले एक प्रमेय को समझाया गया है। ये जो प्रमेय है ये पार्ट नंबर लेसन नंबर 6 से है। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लास में। कोण योग गुण मतलब कोणों को जोड़कर क्या आता है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है PQR, इसके 3 कोण हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो इन तीनों को जोड़कर क्या आएगा ये आप पढ़ चुके हैं। कितना आता है? 180 डिग्री। तो ये प्रमेय यही कहती है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है त्रिभुज PQR जिसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 आंतरिक कोण हैं। ये सब आप वर्कशीट में से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। आपको अभी सब सिर्फ समझने पर ध्यान लगाना है। तो ये दिया गया है हमें। आपको जब पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो सिर्फ प्रमेय लिखी हुई आएगी। क्या लिखा हुआ आएगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद का जितना भी यहाँ से शुरू हो रहा है आपको सारा खुद लिखना है। पहले हम लिखेंगे दिया गया है, फिर हम लिखेंगे क्या हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? हम एक रेखा खींचेंगे P बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे X और Y जो QR के पैरेलल होगी, समांतर होगी। एक रेखा XY खींचेंगे जो इसके समांतर होगी, QR के समांतर होगी। तो 2 कोण और बन जाएंगे, कोण 4 और कोण 5। क्योंकि ये एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो X पहले हमने क्या रचना की? हमने रचना की भुजा QR के समांतर किस रेखा की रचना की? XPY रेखा खींचेंगे। हमने एक रेखा खींच ली जो QR के समांतर है। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। आपको लिखना सारा का सारा वर्कशीट में से है, यहाँ सिर्फ समझने पर ध्यान देना है। अब क्योंकि कोण XY QR के समांतर है, XY समांतर है QR के, तो कोण 4 बराबर कोण 2। आप ये देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो कोण 4 2 के बराबर है और 5 3 के बराबर है। कोण 5 बराबर कोण 3। क्यों? ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब 4 की जगह 2 लिखेंगे और 5 की जगह 3 लिखेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ? कि कोण 1, 4 की जगह क्या लिखना है? 2, कोण 2 प्लस 1 और ऐसे रहेगा और 5 की जगह क्या आएगा? 3। तो कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको लाइन से लिख लेंगे, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180। तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी।
उसके बाद एक दूसरी प्रमेय दी गई है। प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास एक कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा को बढ़ाया गया है, तो एक कोण बनेगा बाह्य कोण, जो बाहर बनेगा उसे हम कहेंगे बाह्य कोण। तो कोण नंबर 4 जो है वो है बाह्य कोण, और कोण नंबर 1, 2 और 3 है हमारे आंतरिक कोण। तो प्रमेय हमें कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाहर बना कोण अंदर बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब अंदर 3 कोण है तो कौन से 2 लेंगे हम? जो इसके विपरीत होंगे। ये तो इसका सम्मुख है, इसके साथ में है, ठीक है, संलग्न कोण है, और जो ये 2 हैं ये विपरीत हैं, इससे दूर हैं। तो 4 किसके बराबर होगा? 1 जमा 2 के बराबर होगा। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कोण 1 जमा 2 जमा 3 बराबर है 180 डिग्री के, 3 और 4 भी बराबर है 180 डिग्री के। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कोण 1 जमा 2 बराबर कोण 4 के सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये सिद्ध करना हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है, हमें सिर्फ इसको समझना है कि ये कैसे हुआ। उसके बाद आपको दिया गया है प्रश्न, आकृति 4 में यदि QT, इसके लिए अगर इस प्रमेय को समझाने के लिए अगर मैं एक उदाहरण लूँ, मान लीजिए मेरा ये कोण P 50 डिग्री है और ये मेरा x है, ये y है और ये 120 डिग्री है, और मुझे x और y को निकालना है। तो ये दोनों एक ही रेखा पर बने 2 कोण हैं, तो 180 डिग्री इनका सम होगा, जोड़ होगा। तो y में क्या जोड़ूँ, x में 120 में क्या जोड़ूँ कि 180 आ जाए, तो 60 डिग्री। तो y मेरा हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ से मैं इसको भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि 50 और x को जोड़ने पर 120 आना चाहिए। ये बाह्य कोण है और ये दोनों विपरीत अंतः कोण है, तो 50 और x को जोड़ने पर 120 आना चाहिए। तो 50 में क्या जोड़ूँ कि 120 आ जाए, 70। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर्टी को यूज़ करके, प्रमेय को यूज़ करके x और y का मान निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में ये आकृति दी हुई है और बोला है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसको हम 2 विधि से निकाल सकते हैं। ये दोनों कोण 90 डिग्री है। आपके जो वर्कशीट में दिया गया है वो मेथड अलग है, और जो दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ वो अलग है। उसमें पहले कोण योग गुण का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद बाह्य कोण गुण का इस्तेमाल किया गया है। हम यहाँ पर पहले देख रहे हैं, दोनों में ही बाह्य कोण गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो 40 और x का जोड़ मिलाकर 90 आना चाहिए, क्योंकि ये बाह्य कोण है और ये दोनों अंतः कोण है। तो 40 और x को मिलाकर 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं 90 में से 40 को माइनस करूँगी तो मुझे 50 डिग्री x मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस त्रिभुज में लूँगी PSR में, तो ये बाह्य कोण है और इन दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो y बराबर 30 जमा x 50 है, तो 30 में 50 जोड़कर ये 80 हो गया। तो ये वाले प्रश्न को आप इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं, और जो आपकी वर्कशीट में बताया गया है उस विधि से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न की आकृति ये है जिसमें आपको 2 कोण निकालने हैं। आपको निकालना है PRQ, तो इसको हमने y मान लिया और इसको हमने x मान लिया। अब इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने कोण हैं, रेखिक युग्म है। कौन से युग्म है? रेखिक युग्म है। तो इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए। x को 180 में से घटाएंगे, 70 मिलेगा हमें। तो x का मान मिल गया 70 डिग्री। अब जो 135 है वो बाह्य कोण है। x और y को जोड़कर 135 आना चाहिए। x और y को जोड़कर 135 आना चाहिए। ये हमारा क्या है? बाह्य कोण गुण। यहाँ पे हिंदी में ये लिखेंगे आप ब्रैकेट में, ये नहीं लिखेंगे इंग्लिश वाला।
ठीक है। उसके बाद 70 जमा वाई, एक्स का मान 70 है और वाई निकालना है। वाई को निकालने के लिए 135 में 70 को घटा देंगे तो हमारा 65 डिग्री उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पर, जिसमें ये आकृति दी गई है और हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। इसमें हमारे जो ये पूरा कोण है और ये कोण है, ये समांतर दी गई हैं। पी क्यू समांतर एस टी है। इसका मतलब ये जो पूरा कोण है, ये और ये कोण एकांतर है। कोण पी क्यू आर टी बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। x + 28 ये पूरा कोण हो गया और ये हो गया 65। x + 28 बराबर होगा 65 के। तो x का मान निकालने के लिए 65 में से 28 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 37 डिग्री। उसके बाद इस वाले त्रिभुज में देखें अगर हम पी क्यू एस, तो ये 3 कोण है 90, x और y, इन तीनों को मिलाकर 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये त्रिभुज का कोण योग गुण है। अब इसमें से एक तो 90 है, x हमारा 37 निकल कर आया है और y हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो हमें 53 डिग्री कोण मिल जाएगा। ये वर्कशीट आपको कॉपी में करनी है और इसमें जो प्रमेय दी गई है उस प्रमेय को, त्रिभुज के कोण योग गुण वाली प्रमेय को याद करना है और कॉपी में लिखना भी है। धन्यवाद।